हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एबी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं दा पंडित का मॉक, जो मॉक नंबर क्या है 10। तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पिछली बार अपने आए थे 166। आज देखते हैं कितने नंबर आ पाएंगे इसमें। इसको कर लेते हैं नीचे। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं मॉक। ठीक, 461 20। तो 20 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 400 प्लस 61, तो 20 का स्क्वायर प्लस का 61 है। और 14 तो 196, और प्लस का तो 96, और ये आएगा 3 तो 99, 43 43 आया। 12 का 144, और प्लस का तो 8, और 38, और 16 का 256 256, प्लस में तुम्हारा 49। हेलो। नहीं, अभी नहीं है, अभी वो है मौर्य। भेज रहा हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन गुरु। कौन? ठीक है, तो अपने देखते हैं। तो इसमें 49 जुड़ रहा है, इसमें 144 में तुम्हारा 38 जुड़ रहा है। तो 20 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो रहा है तो 14 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस में 43। तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 प्लस का 1, 14 तिया 42 प्लस का 1, 12 तिया 36 प्लस का 1, तो यहाँ पे 37 होना चाहिए था इस हिसाब से। और 16 16 तिया 48, 48 में प्लस 1 49। ठीक है, तो ये वाला अपना गलत है। क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लस जो मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, या फिर ऐसे कह सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस का 1, ये वाला हो रहा है। और मतलब संख्या प्लस संख्या गुणा संख्या प्लस 3 और प्लस का 1, इस टाइप से हो रहा है। तो अपना ये वाला गलत हो जाएगा। इससे अगला देखते हैं वीट। तो 3 वो 23 8 5 1 और 20, ये तुम्हारा 1 13 8 6 और तुम्हारा 24। तो 23, 8 और 5 13, 5 और 3 8, ये प्लस 5 और ये प्लस 4, तो इसको मैं 27 लिख सकता हूँ। 27 लिख सकता हूँ, तो प्लस 4 हो रहा है। प्लस 4 प्लस 5 3 5 4। और इस वाले में देख ले रहे हैं तो 2 12 1 3 और 11 6 17 4 8 और 15। तो प्लस 4 यहाँ भी हो रहा है, प्लस 4 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी प्लस 5 हो रहा है, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। तो 4 5 4, और यहाँ पे 5 फिर 3 फिर 5 और फिर 4, ये वाला हो रहा है। तो जी में 7 में 4 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा के, और आर तो 18 में 5 जुड़ेगा 23 हो जाएगा, तो डब्ल्यू ई 5 में 3 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा एच, के डब्ल्यू एच। तो एक में के डब्ल्यू एच है, तो अपना चौथे वाला आंसर हो जाएगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा जल्दी करते हैं। महिला श्रमिकों में से कितनी छात्राएं हैं? तो महिला पेंटागन जो वृत्त जो दिखा रहा है, वृत्त छात्रों को दिखा रहा है, ये स्टूडेंट को दिखा रहा है। और पेंटागन जो दिखा रहा, ये महिलाओं को दिखा रहा है, महिलाओं को। और ये जो वर्ग जो है, ये श्रमिक को दिखा रहा है, ये श्रमिक को दिखा रहा है। तो महिला श्रमिकों में से कितनी छात्राएं हैं? तो ये सबका कॉमन पूछ रहा है, तो सबका कॉमन कितना है? तो 50 है। इसको इधर मोड़ा, इसको इधर मोड़ा, इसको ऊपर करेंगे तो पहली बात तो सेम बनेगा, और ये उल्टा बनेगा। तो सेम बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये इस तरीके से नहीं बनेगा। फिर जब इधर को खुलेगा ना तो इसका उल्टा बन जाएगा। तो ये पहले वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये गलत है, इसका भी अलग है, ये भी अलग है। तो इनको देख लो, ये अपोजिट बनेगा इसका इसका, तो अपोजिट बाकी का नहीं बन रहा है। तार्किक अर्थपूर्ण, तो ब्लॉक प्रांत जिला देश गली और गांव, गली मिलकर गांव बनता है। तो 5 6 5 6 सब में है, नहीं 5 6 ये दोनों गलत, तो 5 6 इन दोनों में से एक होगा।
गली, गांव, फिर ब्लॉक दे रखा है, और फिर 3 और 2 में से क्या बनेगा तुम्हारा, प्रांत या जिला। तो पहले जिला बनेगा, तो पहले 3 बनेगा, फिर जो है प्रांत यानी राज्य बनेगा, और फिर क्या बनेगा, देश बनेगा। तो देश सबसे बाद में, तो 4 सबसे बाद में बनेगा। तो ये वाला बन जाएगा। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका में क्या है, तो ब्राजील, जमैका, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो यूरोप में है। क्रैनबेरी उत्तरी अमेरिका में ही है, तो ब्राजील ही हो जाएगा इसका। इसका एफ देख लो, एफ तो ये वाला गलत है। 7, 4, फिर पी, पी आ रहा है ना, तो पी इसमें फिर टी और के, तो उल्टा वाला बनेगा। ठीक है, इसको कर ले रहे हैं। डब्लू क्या है, ए बी की पत्नी है, तो डब्लू पत्नी है बी की। और हैज, तो ए बी का पुत्र है, तो ये पुत्र है टी का। और टी माइनस, तो ए बी का भाई है, तो ये भाई है किसका, आर का। और आर प्लस, तो ए बी की माँ है, तो ये माँ है किसकी, पी की। तो डब्लू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू मतलब मामा, ये मामा के लड़के की पत्नी, तो माँ के भाई के बेटे, माँ के भाई के बेटे की पत्नी, तो अपना दूसरा वाला बन जाएगा। कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई फोटो एल्बम नहीं है, सभी एल्बम फ्रेम है, सभी एल्बम फ्रेम है। और कुछ फ्रेम पोर्ट्रेट है, कुछ फ्रेम पोर्ट्रेट है। कुछ फ्रेम फोटो नहीं है, तो कुछ फ्रेम फोटो नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि ये नहीं है ना, तो कुछ फोटो पोर्ट्रेट है, तो कुछ फोटो पोर्ट्रेट है, कुछ फोटो पोर्ट्रेट। तो ये बात तो नहीं कही उसने, तो केवल पहला वाला अनुसरण करेगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है। अगला देखते हैं। 4, 258, 4 से काट के 4, 4 से कट रहा है क्या, 4 से 24, 4 से नहीं कट रहा है, तो 18, 2 से 9 बार में कट रहा है, 2 से, तो 2, 4 से 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 256, और प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, और प्लस का 2, तो तुम्हारा 627 हो जाएगा। इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर घात 4 और प्लस का 2, ये वाला हो रहा था 14, 158, 258। ठीक है, गैप ज्यादा नहीं है यहाँ पे, एकदम से शुरू में बढ़ा है, फिर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो देख रहे गैप कितना कितना हो रहा है। तो 4, तो 8 में 4 गए 4, और 15 में से तो 144, वो इसमें कितना 100, वो इसमें 12 में से 8 गए 4, और 11 में से 5 गए तो 6, तो 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस हिसाब के 6 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो 36, तो 322 प्लस में 36 करके देख लें, तो 8, 5, 358, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो 16 इसमें जोड़ रहा हूं तो बन रहा है, तो ठीक है 358 हमारा आंसर आ जाएगा, 358। अगला देखते हैं। पेंट इज ग्रीन को ये लिखते हैं, क्या बताना है, वेजिटेबल्स के बारे में बताना है। वेजिटेबल्स का है, तो आर ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन क्या आ जाएगा तुम्हारा, आर आर, आर आर ग्रीन, आर आर, और ग्रीन हो गया तुम्हारा। उसके बाद में बम्बूज आर ग्रास, तो बम्बूज आज, तो आर से आर कट जाएगा, तो तुम्हारा वीवी, वीवी यहां से चले जाएगा। वेजिटेबल को बताना है, तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला करते हैं। आर एम ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बन रहा है, तो 4 4 के 3 बनाते हैं, तो 1 2 3 4, 1 सेकेंड, अरे यार, तो आर एम ई, ठीक है। उसके बाद में क्यू एफ, और उसके बाद में टी ओ ये, तो आर क्यू एफ कोई बन रहा है क्या, एम, तो अगर ये वाला दे रखा है तीसरे वाला, और यहाँ पे एम एन ओ, ठीक है। नेक्स्ट बन रहा है, तो एम एन ओ, यहाँ पे भी ऐसे ही रख के देख रहे हैं, तो आर एस टी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से पी क्यू, और यहाँ पे आर बनना चाहिए, अगर अगला अगला बनना है तो ई एफ, और यहाँ पे फिर जी बनना चाहिए। तो हमारा क्या बन रहा है वैसे, पी एस एन आर और जी है कहीं, पी एस एन आर और जी पहला वाला ही है हमारा।
अगले अगले वर्ड करके बना रहा है, चार चार का जोड़ा बनाएंगे पहले, उसके बाद भी। पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपत ने कहा, वह मेरे पिता की माँ, वह मेरे पिता पिता की माँ की इकलौती बेटी की इकलौती मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी बेटे की बड़ी बेटी की बेटी है। ठीक है। बच्ची की माँ का श्रीपद से, बच्ची की माँ का, इसका इससे क्या संबंध होगा, तो ये जो है तो इसकी क्या हो जाएगी, तो पिता की बहन, तो ये भतीजी हो जाएगी ना, नहीं भतीजी थोड़ी हो जाएगी, ये बहन ही बनेगी। बहन कैसे बनेगी, ये चचेरी बहन, चचेरी बहन तो नहीं बननी चाहिए यहाँ पे भाई। मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी, तो यहाँ पे बुआ बन गई ना, ये बुआ की बेटी हो गई, बुआ की बेटी हो गई ये, तो श्रीपद से क्या, तो ये चचेरी बहन नहीं होगा ये या तो कजिन सिस्टर लिख रहा होगा, हाँ कजिन सिस्टर लिख रहा है। तो ये इसको मार्क एंड रिव्यू करते हैं एक बार, दोबारा देख लेंगे बाद में। 64 25 से संबंधित है, तो 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 441, 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ये बड़ा वाला है तो माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, तो 324। अगला करते हैं। ठीक है। 405 45 और 90, 45 दूनी 90, 32 दूनी 64, 43 दूनी, तो ये तो बन नहीं रहा, 56 दूनी 112 बन रहा है, 60 दूनी ये भी नहीं बन रहा, और 46 दूनी ये भी नहीं बन रहा, तो ये वाला बनेगा। वो इधर वाले में भी देख ले रहे हैं, तो 45 नम्मा 405 और 32 नंबर कितना, दो 9 दूनी 18, 9 27 और 28, तो यहाँ पे भी 9 बना, 6 नम 54 और 5 नम 45 5, तो हमारा दूसरा वाला बन जाएगा। ये वाला फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 फिर 5, तो आपकी बार 6 होने चाहिए, सबसे ऊपर ये आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगला करते हैं सी के, तो यहाँ पे 3 है, फिर ये है, और फिर में 11 है, 15 है, और एस क्या है तुम्हारा 19 है, तो 4 बढ़ा 4 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 4 बढ़ा होगा तो 7, और यहाँ पे भी 4 बढ़ा होगा तो ठीक है 7 आएगा पहली बात, तो जी आएगा। उसके बाद में एक्स क्या आएगा 24, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर तुम्हारा 20, और ये 18 और तुम्हारा 16, तो दो दो बढ़ रहा है, तो ये 22 आएगा। 22 में क्या आएगा बी, तो जीवी एक में है, तो अपना ये वाला हो जाएगा जीवी। अगला करते हैं न्यूक्लियर को वर्णमाला में बदलना है, तो कितने हैं, तो NuClEAR, तो अपना ये 14 21 3 12 5 1 और तुम्हारा 18, तो 1 3 5 12 14 18 और 21, तो ये तो नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये मिल गया 12 12, 5 भी नहीं मिला, 1 भी नहीं मिला, और 18 भी नहीं मिला, तो एक ही मिल रहा है बस, एक का स्थान है परिवर्तित रहेगा, बाकी सबका बदल जाएगा। अगला करते हैं। ठीक है। 21 गुणा 3 माइनस 36 भाग 6 प्लस का 4, 6 छंग 36, तो माइनस का 2, 21 63, 63 में से 2 गए तो 61 आ जाएगा, 61। अगला करते हैं। ठीक है। तो इसको पूर्ण करना है, तो ये डंडा ये डंडा ये डंडा ये, तो यहाँ पे भी ये डंडा और ये इस टाइप का बनेगा, इस खूट से निकलेगा, ये खूट से निकला, मिल रहा होगा ना, तो मिल रहा है इसमें भी इसमें भी। उसके बाद ये और ये, ठीक है, इसमें हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा ना, तो ये वाला बनेगा क्या, थोड़ा सा फैल के बनेगा ना ये, ताकि ये बड़ा बने, तो ये वाला होगा। अगला करते हैं। 14 35 और 71, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 7 दही 70, 1 71, तो 7 गुणा 2, 7 गुणा 5 और 7 गुणा 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 9 गुणा 2, 9 गुणा 5, 9 दही 90 प्लस का 1, तो ये बन जा रहा है यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 दही 60, वो 6 नम 54 प्लस 6 दही 60 प्लस 1, तो यहाँ पे 61 आना बनना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, 7 ये तो कटेगा ही नहीं, और 8, तो इस तरीके से तो ये वाला बन रहा है। बाकी मार्क एंड रिव्यू करते हैं और किसी तरीके से बन पाएगा तो
ठीक है, तो 5 1 और तुम्हारा 9 24 18 और 16 18 13 और 20 और 4 आइए 10 और 16। 4 में 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस हुआ है और फिर 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे 6 माइनस हुआ है और फिर माइनस हुआ है। यहाँ पे माइनस हुआ है और फिर प्लस 7 हुआ है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। 9 और 6, 9 और 5 14, इससे होगा कुछ। तो 9 में से 5 गए 4 बटे में 4, इसमें से जाएंगे तो तुम्हारा 8, तो 18 नहीं आएगा। और अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 14 आ रहा है। इससे भी नहीं बन पा रहा है यार, किस तरीके से बनेगा फिर। ये तो किसी तरीके से बन ही नहीं रहा। 5 और 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 3 गए तो 16 में से 18 नहीं जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 5 और 1 6 9 15 और 2 4 24 18 और 16। कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 9 और 1 10, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 2 34, 24 में यहाँ से भी नहीं बन रहा ना। 24 दूनी 48 आएगा फिर। यहाँ पे भी 16, तो इस तरीके से नहीं बन रहा। और 5 और 1 6, 6 भाग 2 को जोड़ूं अगर मैं, और 18 और 24 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 32 42, 42 और 2 42 बटे 2 तो 21। तो इससे भी नहीं बन रहा है। ये वाला बन नहीं रहा किसी भी तरीके से। वोवेल्स वाला तो नहीं बनेगा। ई ए आई तीनों वोवेल्स हैं, इसमें कॉन्सोनेंट, इसमें भी कॉन्सोनेंट, इसमें भी कॉन्सोनेंट। इसी से करके देखते हैं, बाकी बन नहीं पा रहा है। सम्मिलित देखना है, सम्मिलित कौन सी है। तो ये वाली, ठीक है, चौथी वाली है अपनी। ये वाली देखो मिल रही है यहाँ पे। अगली देखते हैं। संकेत बदलने 6 10 55 162 और 9। तो लास्ट में भाग अगर 9 से भाग करता हूं तो 1 6 7 और 2 9। तो यहाँ भाग हो सकता है, तो भाग प्लस माइनस और गुणा करके देखते हैं। तो इस 60 में से 5 बन जाएंगे तो 5 प्लस का 9 का 2 8 9 72, 18 और 5 23। पहले इसी तरीके से देखा करो, जैसे बड़ी संख्या है इसके बाद में जो है इससे कट जा रहा, नहीं कट जा रहा, कट जा रहा है तो भाग कर करके देखो कि हाँ भाग वाला अगर इसमें है ऑप्शन में तो अपना हो जाएगा इसी से सीधा। मैथ करते हैं। 120 मीटर और 130 मीटर बाई 2 ट्रेन समांतर रेखाओं पर चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं तो माइनस होगी उनकी स्पीड। तो इस हो गई दूरी कितनी 250, और x माइनस वाई कर लो या फिर b माइनस एस कर लो, क्योंकि बॉर्डर वो भी लग जाएगा। एक दूसरे को पार कर रहे हैं 25 सेकंड में। मीटर और सेकंड में चल रहा है, ठीक है। जब वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो विपरीत दिशा में भी 250 मीटर तय करेंगी। तो b प्लस ऐसे यहाँ पे स्पीड जुड़ जाएगी और यहाँ पे 10 सेकंड ले रही हैं। दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अंतर बताना है। तो बीच का अंतर तो यहीं से निकल के आ जाएगा। 25 से काटूंगा तो कितना 10 अंतर पूछा है ना, तो अंतर के लिए इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस यहीं से हो जाएगा। तो b माइनस एस बटे 25 10 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में बदल के देखें तो 18 बटे 5 5 से 5 10 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने सीधा पूछ लिया। अगर इन दोनों की दूरी पूछता तो b प्लस एस b माइनस एस करके जो है हम निकाल देते, वहां से दोनों को जोड़ देते, एस से एस कट जाता और दोनों की वो निकल के आ जाती, स्पीड का अनुपात निकल के आया था, वहां से हम निकाल लेते। प्लेटिनम की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है, ठीक है। एक बार यह प्लेटिनम इतने अनुपात में बदल गया और टूट गया, बेचा गया तो व्यापारी को इतने का नुकसान हुआ है। और प्लेटिनम की मूल कीमत, तो पहले तो ये जुड़ के कितना होगा, तो 3 3 6 और 1 7 7 7 49 होना चाहिए उसका वर्ग के अनुसार कीमत उसकी। लेकिन अब कितने मिल रही, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 10 10 5 15 मिल रही है। कितने का नुकसान हो रहा है उसको, तो 4 और 3 34 का नुकसान हो रहा है। यही 34 किसकी बराबर है, 1020000। इसके बराबर है। प्लेटिनम की मूल कीमत बतानी है, तो मूल कीमत क्या है इसकी, तो 49 है। तो 49 की कीमत बनानी है। तो 34 से 4 ते 12, 4 3 ते 9 1 10, तो ठीक है 3 बार में कट जाएगा
और 49 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 नम 27 और 3 चौक 12 और 147 और 4 जीरो 147 4 जीरो, तो हमारा सी आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर टीटा प्लस का 3 कोस स्क्वायर टीटा बराबर इतना है, टीटा इतना है, तो इसका मान बताना है। तो 2 साइन स्क्वायर टीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर टीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कोस स्क्वायर टीटा ले लेता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर टीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर टीटा बन जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस में कोस स्क्वायर टीटा इजिकल टू 5/2, 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, 2 दूनी 4 तो 1/2 बन जाएगा। तो कोस टीटा हमारा कितना आ जाएगा 1/√2। तो टीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45 हमारी टीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस का 1 टीटा का मान रखा तो हमारा 2 हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। इजी सवाल है। a प्लस 1/a का मान इतना है, तो ठीक है पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब कर देंगे। तो स्क्वायर करो तो स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 × 9, 9 9 27, 27 माइनस का 2 तो तुम्हारा 25 आ गया। ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, उसका क्यूब कर देंगे तो 25 की पावर 3 माइनस का 3 × 25 ये बनेगा 25 × 75 और तुम्हारा ये 25 की पावर 3 तो 125 का स्क्वायर बन जाएगा। 125 का स्क्वायर 25 तो 625 तो 6 और 125 में कितने ज्यादा है तो 25 ज्यादा तो 150 और 6 156 ये बन जाएगा। इसमें से 75 जाएगा तो 0, 12 में 7 जाएगा 5 और ये 5 15 550 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इजी। अगला करते हैं 3 सही 1/3 तो 3 × 9 और 1 10, 10/3 और बटे में 5 तो 5 दूनी 10 तो 2/3 मल्टीपल बाई 15 भाग 1/5 तो गुणा 5 नहीं भाग 15 भाग 5 तो 5 दिया 15, 3 से 3 जाएगा तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तो 2 क्या किया हमने पहले ऑफ वाला देखा तो 5 बन जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जाएगा और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 10 तो 2/3 यहाँ पे आया 2/3 और मल्टीपल बाई कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे भाग करने वाला तो कितना आ रहा था तो 5 या 15 3 आ रहा, 3 से 3 कट गया 2 ही आ जाएगा अपना। ठीक है। पाइप एक्स को 12 घंटे के लिए भर सकता है और बाई 18 घंटे में भर सकता है। वैकल्पिक दिनों को खोला जाता है, बाई को पहले खोला जाता है, कितने घंटों में भर जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 36, 12 36 18 दूनी 36 तो एक्स का 3 बाई का 2, पहले 2 काम करेगा फिर 3 काम करेगा तो टोटल कितने करेंगे 5 5 7 35 7 दूनी 14, 14 दिन तो ये हो गए और फिर काम बचा कितना 1 और पहले कौन कर रहा है 2 कर रहा तो 1/2 तो 14 सही 1/2 यानी 14 दूनी 28 से 29/2, 29/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा टोटल का 29/2। ऐसे सवाल बहुत सारे तुमने कर रखे होंगे। एक्स का मान बताना है, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है तो पहले हम देखेंगे इसको, ये ओ है ना ये तो ये 90 इस वाले में तो 40 तो ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 140, ये 140 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का मान जो है 180 होगा ना इन दोनों का योग तो ये 140 तो इसका मान कितना होगा इस वाले का पीछे वाले का तो इसका डबल होता है तो ये हो जाएगा 70 हो गया ये। तो इन दोनों का जो प्लस करते हैं तो इनका मान भी 180 आना चाहिए तो 70 + x = 180 तो x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 180 - 70 तो 110 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम रिपीटर्स हो या फिर तुम मॉक कर रहे हो तो ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं मॉक में और उसमें भी आते हैं, एग्जाम में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। एक किसान द्वारा अपनी भूमि पर लगातार 5 वर्षों में उत्पादित कुल गेहूं की मात्रा नीचे दी गई है। सही वर्षों में किसान द्वारा गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करना है और भाग करना है 5 से या फिर कुछ वैल्यू मान लो। चलो प्लस ही कर लेते हैं। 4 6 10 20 और 5 25 बचे 2 4 4 5 9 9 5 9 और 6 15 और 3 2 5 7 2 9 2 11 तो ये तुम्हारा हो गया 0.5 और बटे में कितना 1 2 3 4 5 तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 × 15 और 23.1 हमारा आंसर आ जाएगा। 23.1 आ गया। वैल्यू करी और उनका औसत निकालना तो बटे में 5 संख्याएं हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो दे रखा है वो इतना दे रखा है अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो सीपी रखेंगे और बीच में क्या रखेंगे एमपी और इधर रखेंगे एसपी। तो इनका अंकित मूल्य और सीपी का अनुपात तो 2:3 और अंकित मूल्य 20% की छूट दी गई है तो तुम्हारे 1/5 तो 5 की चीज कितने में दे दी है 4 में दे दी है
तो यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे तो 10 बन जाएगा। 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताना। तो 2 का लाभ 10 पे कितना हो गया तुम्हारा, बटे में गुणा में 100, तो 20% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करा रखे हैं। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देख लो, 2.5 घंटे में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म है। पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। पी माइनस क्यू का मान इतना है, क्यू माइनस आर का मान इतना है, तो पी का मान बताना है। पहली बात तो अगर 3 कोण है तो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा तुम्हारा, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, पी माइनस क्यू दे रखा है 35 और क्यू माइनस आर दे रखा है कितना, 5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इससे ये कट जाएगा, तो P माइनस का R कितना आ जाएगा तुम्हारा 40। P माइनस का R क्या आ गया, 40 आ गया। और जी 40 आ गया P माइनस R, और P माइनस Q है हमारे पास, तो P माइनस Q हमारे पास कितना है, 35 है। या Q की वैल्यू निकल सकती है क्या कहीं से, Q की वैल्यू निकल सकती है क्या कहीं से। अगर मैं इसको माइनस करता हूं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, तो P माइनस 2Q और प्लस का R इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो तुम्हारा 30 आ जाएगा। और P प्लस का R और प्लस का Q, ये क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, तो माइनस का 3Q हो जाएगा इजिकल टू कितना हो जाएगा 30। ये हो गया 180 माइनस का 30 इजिकल टू 3Q हो गया। ये हो गया हमारा 150 और 3 से काटूंगा तो 5 या 15 0, तो ये हमारा 50 आ गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं तो P माइनस 50 इजिकल टू 35, तो P का मान कितना आ गया, 85 आ गया। और P का मान ही बताना है मुझे, तो 85 हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सोल्व करनी है, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई इतनी है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तो क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। और इसने क्या दे रखा है, इसने जो है H त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, ये 17 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी 15। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी मेरी। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू में R स्क्वायर, तो 8 अट्ठे 64 इंटू में H कितना आ गया मेरा 15 आ गया। ट्रिपल 8 से 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 5 से इसको गुणा करूं तो 14 पंजे 70, तो 0.7 और 5 या 15, तो 15.7 और मल्टीपल बाई 64। इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 से कर रहा हूं सीधा, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, तो 96 हो गया, 96। और यहाँ पे 0 कर लो, 7 चौका 28, 7 छंग 42, 42 और 2 44, तो कितना आ गया 8 4 0 और 1 0, और 1 के बाद पॉइंट है तो 1004.8, 1004.8, तो अपना आ गया 1004.8। इजी है सवाल, बस फॉर्मूले लगाओ और आंसर ले लो। कक्षा V कहाँ है, कक्षा V यार, XV, कक्षा V VII और X, तो X कहाँ है, ये मैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का इससे अनुपात बताना है। ठीक है, तो 58 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 110 140 140, तो 198 हो गया। 198 अनुपात VI कहाँ है, तो 60, VII तो 100 और 100 162, यही बताना है ना, यही बताना है। तो 2 से काट के देखो, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, 2 1 2, 9 से कटेगा तो 11:9, 11:9 आ जाएगा हमारा आंसर। इजी सवाल है, वैल्यू रखो और आंसर ले लो। आज का मॉक अच्छा है, मतलब इजी है। 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 है। तो 40 की चीज को बेईमान दुकानदार है वो क्या बेच रहा है, 45 में बेच रहा है। इससे भी संतुष्ट नहीं है और 100 ग्राम चावल निकाल ले रहा है, तो 1000 में से 100 ग्राम निकाल ले रहा है, तो 900 ही बेच रहा है वो। तो लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है, कुल लाभ बताना है, बस इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। 3 0 से तुम्हारा 3 0 गए, 5 बार कट जाएगा तो 4:5, तो कितने का लाभ कमा रहा, 1 का लाभ कमा रहा, कितने पे 4 पे मल्टीपल बाई 100, कितना आ गया तुम्हारा 25 चौका 100, 25% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ गया 25%। ये सवाल भी मैंने कराया है सेम टू सेम। दूध और पानी का अनुपात जो है 48 लीटर मिश्रण है, ठीक है। तो 4 तो 12 12 चौका 48, तो 12 36 36 और ये 12 लीटर है। इस मिश्रण में कितने
लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। अगर 50% पानी है 100% में से, तो 50% तुम्हारा क्या हो गया, दूध हो गया। तो 1:1 है, तो कितना पानी मिला दूं कि 36 बन जाए, 36 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसमें जो है, तो 36 - 12 का मान पूछा सीधा, तो 6 में से 2 गए तो 4 और 2 24 लीटर आ जाएगा तुम्हारा। 24 लीटर सीधा आंसर आ जाएगा। इतना इजी सवाल दे रखा है। 9 अंक की संख्या ये 72 से विभाज्य है बाई के सबसे छोटे मान के लिए। तो पहले 2/6 जो है तुम्हारी 8 से डिवाइड करेंगे। तो बाई का मान पहले 0 रखो, तो 8 दूनी 16, 4 तो ये नहीं कट रहा, तो 1 रख के देखो, तो 8 दूनी 16, तो 5 56, 8 7 56। ठीक है, बाई का मान मेरा 1 आ गया। 2 1 6, 8 6 7 9, और यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 8, तो 9 से काटना है। अब जा, 9 से 9 गया 1 और 8 ये गया, 9 हो गया ना। और 6 6 12, 12 12 और 2 14, 14 और 15 29। 29 में क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए, तो 29 में तुम्हारा 4 9 36, 4 9 36, तो 7 जुड़ेगा ना, 7 जुड़ेगा, 36 कट जाएगा 9 से। तो बाई का x का मान मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। बाई का मान मेरा 1 आ गया। क्या पूछा है, x प्लस बाई पूछा है, तो 7 और 1 8, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी था। x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में मूलधन और राशि का अनुपात 3:2 हो जाता है। यानी अगर मूलधन जो उसका 3 था और बढ़ के जो है 5 हो गई, तो मूलधन उस पर ब्याज कितना मिला, तो 2 का ब्याज मिला कितने पर, 3 पे। कितने सालों में, 3 सालों में, मल्टीपल बाई 100। तो एक इसके मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। 2x का पूछ रहा है तो मल्टीपल बाई 2 कर दूंगा मैं। 2x का मान पूछ रहा है तो मल्टीपल बाई 2 कर दूंगा। तो 2 दूनी 4, 400 बटे में 9, 400 सीधा सीधा दे रखा है, 400 बटे 9, तो 400 बटे 9 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अमित अपनी आय का कुछ हिस्सा अलग अलग घरों के खर्चों में करता है। यदि उसकी आय और व्यय का अनुपात 3:2 है, 3 इनकम है उसकी और जो है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 2 है, तो सेविंग कितनी होगी, 1 होगी। मैंने क्या बताया था, 2 0 2 0 लगा दो सब में। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया है इस तरीके का। उसकी आय में 30% की वृद्धि हो रही, तो 3 किया 9, तो 90 रुपए की वृद्धि हो गई है। और बीआई में 15%, तो 15 दूनी 30, 30 की वृद्धि इसमें हो गई है। तो 60 की वृद्धि हुई होगी 100 पे, तो 60% की सीधी सीधी वृद्धि हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन सारे करा रखे हैं मैंने अपनी क्लास में। 2.5 घंटे की क्लास है कुल। ओ केंद्र ओ वाले वृत्त में ए ओ बी व्यास है। केंद्र ओ वाले वृत्त में ए ओ बी व्यास है, तो ए ओ और ये तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया। सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिससे चाप ए सी, तो ये सी बिंदु है ए सी, और सी बी का 1/4 है। तो ये अगर 4 है तो ये 1 है, इस तरीके से है। और जब ठीक है, तो ये जो आएगा ना, ये अगर आएगा तो जैसे थीटा अपॉन 360 होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीपल बाय में 2πr है ना, और थीटा अपॉन में 360 और ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, इंटू 2πr बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, इनका अनुपात। तो ऊपर क्या रखा मैंने, ठीक है, ऊपर वाले को रखते थे थीटा 1 ये वाला मान लेते थीटा 1, और ये वाला मान ले रहे थीटा 2। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, 4:1 दे रखा है, ये इस तरीके से। तो थीटा 1 आ जाएगा मेरा। COB का मान बताना, COB थीटा 1 का मान मुझे बताना है। तो अनुपात पहले देख ले रहे हैं। तो 360 से 360 कट जाएगा, 2πr से 2πr कट जाएगा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 180 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15 6 × 5 30, तो 36 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 24, 4 × 12, 12 और 2, तो 36 दूनी 72 दूनी 144। तो 144 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 144। होपफुली समझ में आ रहा होगा ना सबको, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। स्पीड में तो कर रहा हूँ, लेकिन जो है समझ में भी चीजें आ रही होंगी तुम्हारे। क्या कह रहा, कक्षा 9 कहाँ है, ये वाली कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 5। तो कक्षा 5 कहाँ है, ये वाली। ठीक है, नहीं यार, बस इन दोनों का कह रहा। तो इसमें जो है इनकी तुलना में कितने अधिक छात्र हैं यदि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कुल 1800 का प्रवेश दिया गया है। तो पहले कुल देख लेना, कुल कितने हैं। तो 60 40 100 100 और 32 132 132 और 8 140 140 और 50 190 190, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 170। तो कितना हो गया 360
360 की वैल्यू है 360, तो ठीक है 360 की वैल्यू है ना, नहीं 1800, 360 1800 की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू बतानी है हमें, 1800 की वैल्यू 360 है, तो वैल्यू कितनी बतानी है, आई एक्स और एक्स, तो कितने हो गए तुम्हारे 170 हो गए, और बी बी आई और आई तो 100 158 तो 12 की वैल्यू बतानी है। तो 12 36, 0 से 0 गया, 3 से कटेगा तो 6 18 60, 60 आएगा हमारा, 60 है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में, 60 हमारा आंसर आ गया। अगला करते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित करने पर 2 शेष बचे, तो इससे विभाजित करना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा तुम्हारा 4 5, 4, 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा निकल के, यहाँ पे 8, तो ये वाला भी हट जाएगा। 5 या 15, 15 8 120, 120 से भाग करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी 9 9 9, 120 से भाग करूंगा, 12 8 96, 96, तो 96 से पहली बात तो कट गया पूरा, वो तो कितना बचा तुम्हारा 399 बचा, और 12 36, तो 360 भी पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना 339, और 120 से 39 कटेगा नहीं, तो यही हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 9960 हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, 9960 जो है 120 से डिवाइड हो रहा है, प्लस का 2 कर देंगे तो 9962 है कहीं पे, 9962, तो पहला वाला हमारा आंसर आ जाएगा, पहले वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है 12 बटे में ये ओके, तो 12, तो इसको जो है उससे बात विभाग वो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो 7 है, ये 4 और 3 7 हो जाएगा। तो अगर मैं 12 बटे में √7 प्लस में इसको √4 प्लस का √3 रखता हूं, और ऊपर भी मैं √7 माइनस √4 प्लस √3 इससे डिवाइड गुणा करता हूं, और बटे में भी मैं √7 माइनस का √4 और प्लस में √3 से गुणा करता हूं, तो क्या बन जाएगा, तो ऊपर में तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और नीचे वाले में तो √7 का स्क्वायर बन जाएगा, और इसका जो है माइनस करके और इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा, a प्लस बी है माइनस बी से, तो 12 इंटू में √7 माइनस का √4 और माइनस का √3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा, तो 7 और यहाँ पे माइनस का, तो 4 प्लस का 3 प्लस का 2 √3, 4 या 12 ये आ जाएगा, यहाँ पे वैसे 2 बाहर भी आ सकता है, तो 4 √3 आएगा, 4 √3 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 है तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा, तो 7 माइनस का 7 और माइनस का 4 √3, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो माइनस का 4 √3 बच जाएगा, 4 से काटूंगा इसको, 4 या 12, तो माइनस का √3 और इसमें माइनस का √7 माइनस का √4 और माइनस का √3 आया, अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो माइनस, तो ये आएगा कितना, बड़ा हेक्टिक सा सवाल है यार, पर इसी तरीके से बन भी तो रहा है, तो तुम्हारा √3 से करूंगा तो √3 और √7 माइनस का, इसको ऐसे रहने देते तो ABCD का मान आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 2 √3 आ जाएगा, प्लस का 2 √3 आ गया, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3, और इसकी तुलना अगर मैं इससे करता हूं तो a का मान कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, a का मान मेरा 3 आ जाएगा, और √7 जो है तुम्हारा √7 तो c की वैल्यू अगर मैं √7 तो माइनस माइनस, तो ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √3 आ जाएगी यहाँ से, और तुम्हारा √2 है कहीं पे, √2 तो है नहीं कहीं पे, हमारा ये तो निकल के आया यार, तीन वैल्यू निकल के आ पाएंगी हमारी, तो पहली वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, तो अपनी कौन सी बची है, तो √3 वाली बची है, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही 0, तो b की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारी इसको a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का मान कितना आ जाएगा 3 और प्लस b का मान 0, तो तुम्हारा आएगा
3 और मल्टीपल बाई, तो सी कितना आ गया हमारा, सी आ गया 2 और प्लस का डी का स्क्वायर तो 3, 2 और 3 5, 5 कितना आ गया 15, 15 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। बहुत लेंथी सवाल था, 3.5 मिनट लग गए इसमें। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, ठीक है। दो तो 15 तो हो जाएगा, 15 30 और 2.25, तो 2.25 का मान दे रखा है 562.5, क्या 100 का मान पूछ रखा है, तो 562 बटे में 2.25 मल्टीपल बाई 100, तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 नमा 225, 9 से इसको काटते हैं तो 6 नम 54, 2 9 9 दूनी 18, 4 5 नम 45 और 0 मल्टीपल बाई 4, तो ये बोल गया 1250, तो 2400, 1250 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे देख लो, 0 का 0, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 छंग 24 और 1 25, 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा सी। भाई चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा इसका, 30% हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 15 + 15 तो 30 हो गया, वो बचा कितना, तो 15 का स्क्वायर बटे में 100, तो 2.25% ही तो बता, 2.25% जो अंतर होगा, तो 2.25% ही तो निकल गया, उसकी वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रखा है, सीधा सीधा सवाल है। लाइट हाउस से नाव का अवनमन कोण ये जो है 30 डिग्री है, जहां लाइट की ओर एक्स मीटर बढ़ा है वो, और अवनमन कोण जो है 60 हो जाता है, तो ये 60 है और ये तुम्हारा कितना है 30 है। और यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 22 है, ये 22 है, तो 22 और एक्स का अनुपात बताना है। तो अगर मैं लंबटे आधार देखता हूं तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान √3/1 होता है, तो इसका अगर 22 का मान मैंने √3 ले लिया तो ये 1 हो गया। और अगर मैं 30 लेता हूं तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो 1 का मान √3 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 1 ये है, तो 3 में से 1 गया, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 2 और बाई का मान कितना आ गया √3 आ गया हमारा। यदि लाइट तो बाई और x का अनुपात बताना, तो √3:2, √3:2, सीधा सीधा आंसर है √3:2। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भी करा हमने, और आज हमने एलसीएम वाला कल करा था टेक्स्ट बुक में, आज करा था ओली बोर्ड में एससीएफ वाला, और फिर से द पंडित में एलसीएम वाला है आज, ये वाला सेम क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करेंगे, अगर सोल्व होता है तो, नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ रहा है, तो 5 पंजे 25, 5 7 35 और यहाँ पे 11 × 5, तो नीचे तो आ जाएगा 5 एचसीएफ, ऊपर आ जाएगा एलसीएम, तो 8 या 24 और 8 × में 9, 8 9 आ जाएगा 72, 72/5, 72/5 हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेता हूं मैं, अगर तुमको ये लग रहा था तो मैं बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे 8 है तो 2 तो खुद ही इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है और ये 9 दूनी 18 है, तो 3 उसमें 9 में आ जाएगा, तो और 2 जो आएगा वो उसमें 8 में आ जाएगा, तो सिर्फ 9 लिया और 8 लिया, 8 9 72/5, सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं ना उसमें। 25वां क्या है, एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बीसी पर डी पर मिलता है। एबीसी है कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें ए का समद्विभाजक जो है, ए का समद्विभाजक ये, तो तुम्हारा बीसी से डी पर मिल रहा है, और कोण बी का समद्विभाजक जो है ये तुम्हारा एडी से ई पर मिलता है, ये ई पर मिलता है। ईडी जो है तुम्हारा ईडी और अनुपात एडी कितना है, तो ईडी कितना है 4 है, और एडी कितना है, तो ये हो गया 5, ये 5 हो गया तुम्हारा। और कह रहा ए बी प्लस का ए सी बराबर 20 है, ये और ये कितना है प्लस का 20 है, तो बीसी की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई। ये अगर पैरेलल होता तो हम निकाल सकते थे शायद, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तब भी नहीं निकल के आता, अनुपात निकल के आ जाता ना उससे। अगर ये यहाँ पे पैरेलल होता तो क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन पैरेलल नहीं दिखा रहा ना उसमें क्या बताया उसने, समद्विभाजक बता रखा, समद्विभाजक है तो ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको यार, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल नहीं, क्या परपेंडिकुलर अगर होता तो इसका ए 1/AD का स्क्वायर वाला जो आज हमने वॉली बोर्ड में लगाया था वो वाला लगा देते इसमें, तो ये वाला लगेगा नहीं, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि टाइम नहीं बचा, 15 मिनट बची हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन
स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए, ठीक है, एरर देखना, दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट येट। तो येट वाले में क्या होता है, तो परफेक्ट आता है, और इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो परफेक्ट नहीं है, तो यही गलती होगी। सी रिमेंड ए ऑल हर लाइफ, तो मतलब वो रह गई एक अपनी पूरी लाइफ में, तो बैचलर तो नहीं होगी। अनमैरिड, सिंगल, इंस्पिंस्टर क्या होता है, इंस्पिंस्टर वो होती है महिला जो कुंवारी रहती है और ज्यादा उम्र की हो जाती है, तो शायद इंस्पिंस्टर इसमें आ जाएगा। ही इज इक्वली एज टेल एज हिज ब्रदर, तो इक्वली भी आ रहा है और एज टेल भी, एज भी आ रहा है, तो दोनों कंपेयर, ये भी कंपेयर कर रहा है, ये भी कंपेयर कर रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगी, तो नो एरर तो आएगा नहीं। इज इक्वली एज टेलर, तो एज के साथ में कंपेरेटिव नहीं आएगा, और यहाँ पे एज के साथ में सुपरलेटिव भी नहीं आएगा। ही इज एज टेल एज हिज ब्रदर, ये ठीक है, अपना पॉजिटिव डिग्री है। एनलाइटमेंट इज ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है, तो एनलाइटमेंट इज ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, ठीक लग रहा है। आई ऑलवेज प्रीफर, ठीक है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टेइंग इंडोर्स टू गो आउट ऑन ए समर डे, गो आउट ऑन ए समर डे हो सकता है क्या, या इन ए समर डे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो मीटिंग यू नहीं होता, मीट यू होता है। वैसे भी यहाँ पे टू आ रहा, टू के बाद में सिंगल वो आती है, क्या नाम है, मतलब सिंपल वो आएगी, ना कि जिरंडा। हाइपो क्या करेक्टली स्पेल देखनी है, तो शुरू वाली है हाइपोक्रेसी। इट्स अवर ड्यूटी टू गेट ऑन द ट्रुथ, तो गेट ऑन द ट्रुथ होता है, गेट इनटू द ट्रूथ होगा, गेट एट, गेट टू, गेट ऑन द ट्रूथ, मतलब हमें खोजना है, तो गेट इनटू होगा ना मेरे ख्याल से, गेट इनटू द ट्रूथ, मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रुथ की खोज करें, मतलब सत्य खोजें, सत्य खोजें, तो तुम्हारा गेट ऑन, गेट इनटू, गेट एट, गेट टू, शायद गेट इनटू आएगा। सम ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस मच प्रैग्मेटिक इंफॉर्मेशन, तो एक्सप्रेस का हमें साइलेंस बताना है। फिर वो करना, तो वो करना होता है किसी को उकसाना, कॉन्ट्राडिक्ट, कन्वे या डिनाई, तो कन्वे होगा, कॉन्ट्राडिक्ट भी किसी का विरोध करना होता है, डिनाई भी क्या होता है, मना करना होता है। इनकोहेरेंट क्या होगा तुम्हारा, जो समझ में ना आए, क्या बताना, एंटोनिम बताना है। तो डिसऑर्गेनाइज तो नहीं होगा, और अनइक्वल भी नहीं होगा। इंटेलिजिबल और डिटैच होता है, मतलब अलग होना, तो ये होगा इंटेलिजिबल होगा इसका, बाकी सब तो मैच नहीं कर रहा है। जेन इज एनोइड मी, एनोइड विद मी, एनोय भी विद मी, अगेंस्ट भी, मुझसे गुस्सा है ना वो, मतलब मुझे परेशान कर रहा है, फिर एनोइड ऑन, एनोइड विद, एनोइड अगेंस्ट, एनोइड ओवर मी, इज एनोइड ओवर या विद, यार प्रीपोजिशन सारी याद दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। वी निप्ड इन द बेड, ये तो इडियम्स है, और यहाँ पे बेड नहीं होता, BUD होता है, बड। वी निप्ड इन द बड होता है टू लेट समथिंग ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस, और टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज ए चांस टू डेवलप, हाँ यही होता है कि शुरू में उसकी नोक तोड़ दी। इट आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिस्टर इज ए फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा यहाँ पे आएगा फ्रेंड ऑफ माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एडजंट करना क्या होता है, किसी को ठहरा देना या फिर जो है पोस्टपोन करना होता है, साइलेंस बताना है, तो इंडिफरेंट तो नहीं होगा। डिफाई, डिफर या पोस्टपोन दे रखा है सीधा सीधा, क्या बताना, 1 मिनट, एंटोनिम बताना था क्या, साइलेंस बताना है, ठीक है। दियर हाउस इज अडर्न्ड विद ब्यूटीफुल एंटीक ऑर्नामेंट्स, यानी पुराने, तो एंटोनिम बताना, तो कॉमन, रिसेंट, इनोवेटिव, इनफर्म, तो रिसेंट तुम्हारा होगा। अरे यार इतना फोन आता है मजाक से हटके, बिल्कुल वैसा फील आती है जैसे कस्टमर केयर हो। एज दे वॉक्ड थ्रू दे हर्ड द डिस्टेंट ऑफ ए वोल्फ, मतलब जैसे उन्होंने जो है पार किया है, वॉक्ड थ्रू, वे उससे पार हुए, दे हर्ड द डिस्टेंट ऑफ ए वोल्फ, तो वेल, तो वेल क्या होता है, घाटी होता है, जैसे वो घाटी पार करे तो उन्होंने जो है सुनी आवाज, मतलब वोल्फ की, तो वेल शायद वोल्फ का वो होता है जो रोता है, या फिर वही। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, साइनेक्योर तो नहीं होगा, साइनोस्योर होता है।
उसूरर क्या होता है, घूसखोर होता है। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप ए गुड शो, तो पुल स्ट्रिंग्स तो प्ले म्यूजिक नहीं होगा। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, वर्क हार्मोनियसली, मेरे ख्याल से ये होता है वर्क, पुल स्ट्रिंग्स का होगा, हाँ मतलब मेहनत करनी उस पर। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, तो फेनेटिक तो नहीं होगा, टायरो भी नहीं होगा, वेंट्रल ये लग रहा है। सेंटेंस ए क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है। द फर्स्ट स्टेप इज हैविंग इज सेविंग मनी इज टू क्रिएट ए बजट, ठीक है। वंस यू नो हाउ मच यू कैन सेव मेक श्योर टू सेट असाइड ए पोर्शन फॉर इमरजेंसी, ठीक है। स्टार्ट बाई ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट बैक। सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज ए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। डी से लग रहा है, डी से स्टार्ट होगा तो डी, सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज ए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। द फर्स्ट स्टेप इज सेविंग इन सेविंग मनी इज टू क्रिएट ए बजट, बजट क्रिएट करना है। उसके बाद स्टार्ट बाई ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस एंड कट बैक, ठीक है। वंस यू नो हाउ मच, ठीक है, ये वाला लग रहा है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो तुम्हारा वॉइस, ठीक है, वॉइस चेंज करना है। तो दोज हु हेल्प देमसेल्फ हेल्प गॉड, ये तो नहीं होगा, हेल्प्ड आएगा यहाँ पे, और तुम्हारा गॉड हेल्प्स है तो हेल्प्ड आएगा सीधा, तो तुम्हारा इज या आर आएगा, तो दोज के साथ में आर आना चाहिए। दोज हु आर हेल्प्ड बाई देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाई गॉड, दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प्ड बाई गॉड, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको बाद में देखते हैं। ही आस्क्ड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम, डज का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास्ट में है, तो व्हाट टाइम, तो डिड नहीं आएगा यहाँ पे, व्हाट टाइम डज आएगा, तो यहाँ पे व्हाट टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन लग जाएगा, तो तुम्हारा व्हाट टाइम द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। ये लीव नहीं होगा, लीव नहीं होगा, तो लेफ्ट ये वाला लग रहा है। अगला देखते हैं। मोस्ट पीपल फाइंड दियर lives purposeless, wasted and worthless, that is why with an ordinary illness or some slightly favorable situation, पहले देख ले रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव सेंस बन रहा है, फिर निगेटिव। द इंडिविजुअल प्रेज फॉर एन एंड टू हिज लाइफ, मतलब अपनी उसको खोने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारा निगेटिव बन रहा है, तो फेवरेबल तो नहीं बनेगा, रीजनेबल, अनफेवरेबल या ड्यूरेबल, तो अनफेवरेबल होना चाहिए, अनफेवरेबल सिचुएशन। द इंडिविजुअल प्रेज in the opinion of one psychologist every person thinks of committing suicide more than one in, मतलब अपनी लाइफ में एक बार जो सुसाइड का सोचता है, इट इज डिफरेंट थिंग दैट ही नॉट डेवलप, मतलब ही नॉट डेवलप, तो तुम्हारा हेड तो नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, डेवलप तो सिंगुलर वो है, वो हाँ तुम्हारी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो हेड हैज नहीं आएगा। डिड तो नहीं आएगा क्योंकि हमारा उसमें बात हो रही है, तो ही डज नॉट आएगा तुम्हारा, प्रेजेंट में बात हो रही है ना, तो डिड नहीं आएगा। इवन देन सम इंपल्सिव इंडिविजुअल्स कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ, रीजंस बता रखे हैं, कैसे बता रखे हैं, पेटे बिग वैल्यूएबल या डिटेचेबल देख ले रहे हैं। रीजंस लाइक फेलिंग इन एग्जामिनेशन, लूजिंग ए जॉब, क्वेरल्स इन द फैमिली और डिफीट इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये तो वैसे हैं कि हाँ पिटी हो सकता है यहाँ पे, मत तुच्छ। और द नंबर ऑफ पीपल कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ सच रीजंस, ये तो हाँ। सम पीपल से दैट ए मैन गेट्स ए डिसअपॉइंट एटमोस्फियर, तो सो एज सच, ये सच है, तो सच आएगा यहाँ पे, किसी से कंपेयर तो होनी थी, जो सो एज आएगा। एवरीवेयर अराउंड हिम दैट ही डज नॉट फाइंड एनी solution except this, according to some psychologists, people with tendency who are unable to express them destroy themselves, तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एमिकेबल होता है, मैत्रीपूर्ण, और बोरेसियस होता है, जो बहुत बड़ा बोला होता है। सो एज एक्सपेक्टेड, वीडियो अपनी चलती चलती बंद हो गई थी, इसमें अपने इंग्लिश तक कवर हुआ है और जीएस अपना पूरा रह गया है। तो फिलहाल देख लो अपने नंबर जो आए हैं, वो 326 रैंक दिखा रहा है, 158 नंबर आए हैं 200 में से। रीजनिंग में 47.5 नंबर आए हैं, जीएस में 25, मैथ में 48 और इंग्लिश में 37.5। थोड़ा देख ले रहे हैं कि हाँ रीजनिंग में कौन सा गलत हुआ है। तो रीजनिंग में अपना वाला
21वां सवाल गलत है, जो ये वाला था। तो इसमें अपनों ने लगाया था ये वाला, और ये सॉरी ऊपर वाला सही था, और हमने नीचे वाला लगाया था ये वाला लगाया था, और ये वाला ठीक था। तो ये थोड़ा फैल के तो आएगा यार, ये तो दोनों सेम ही बन गए ना बिल्कुल एकदम लाइन में, और अपनों ने लगाया था ताकि थोड़ा सा फैल का बने ये वाला। तो ये थोड़ा ज़्यादा फैल गया क्या? तो ये वाला गलत है फिलहाल अपना। और मैथ में अपना ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है अपने से, या फिर हमने हाँ 1.5 मिनट लगाया भी था, ये समझ में नहीं आ रहा। 13% है। इसका सॉल्यूशन एक बार देख ले रहे हैं क्या हुआ है। तो ठीक है, ए बी सी, ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, ई पर मिल रहा है, ये 4 5, तो एक्स, ये दोनों का जोड़ 20 था, तो ये एक्स मान लिया, तो 20 माइनस एक्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी इजिकल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, बाइसेक्टर वाली जो है थ्योरम लगा दी इसने, बाइसेक्टर है तो इसका और इसका मतलब ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, और इस हिसाब से फिर इसने और इस वाले में लगा दी, इस वाले में तो ए बी अपॉन में बी डी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई डी, ये लगा दी। उसके बाद में उसको सॉल्व कर दिया और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इंग्लिश में अपने ज़्यादा गलत हो गए हैं, इंग्लिश में इतना गलत नहीं होना चाहिए था। एक तो ये वाला अपना गलत है, हमने लगाया था टू मीट यू लगाया था इसमें, टू के बाद में हम सोच रहे थे जीरन नहीं आएगा, जीरन इसमें ठीक है। तो इसमें और कौन सा हमको गलत लग रहा था, ऑन ए समर डे वाला अपना गलत लग रहा था ना, तो ये वाला गलत था। लेकिन क्यों है गलत, टू वन फेवरेट चूसन ओवर द अदर, staying area which creates I always prefer staying indoors to going out। यहाँ पे टू के बाद में जीरन दिखा रहा था। ठीक है, तो अपना उल्टा समझ गए हैं अपने जो रूल था। गेट ऑन वाला गलत हो गया अपना, गेट इनटू लगाया था हमने, और इसमें क्या था, गेट एट था। ठीक है, गेट इनटू का मतलब है शामिल होना या फिर घुसना, तो हमने उस पर लगाया था कि हमें सच का पता लगाना है, तो घुसने वाले सेंस में लगभग बताया था। लेकिन गेट एट का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंड द ट्रुथ, तो गेट एट मतलब संकेत करना या फिर समझना। ओके, और अपना 15वां गलत है, साइनेक्योर और साइनेस्योर में हमें गड़बड़ लग रही थी और साइनोस्योर हमने लगा दिया था, तो इसका साइनेक्योर होगा। हाँ, और साइनोस्योर ध्यान आकर्षण, अच्छा हाँ ठीक है। और साइनेक्योर होगा जिसमें जो है वेतन मिलता है और काम नहीं करना पड़ता है, जैसे एसएससी। तो पुल स्ट्रिंग्स जो है तुम्हारा ये वाला गलत है, हमने कौन सा लगाया था इसमें, वर्क हार्मोनियसली लगाया था हमने, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, तो यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस इसमें ठीक है। ठीक, और कौन सा 25वां अपना गलत है, हमने लगाया था इसमें एमिएबल शर्मिला, क्योंकि ये दिखा रहा था टेंडेंसी हु आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो हमने इसके हिसाब से लगाया था। एमिकेबल तो मैत्रेय होता है, बोरेसियस होता है बाचाल, एमिएबल होता है साई, और वायलेंट होगा या फिर इसका वायलेंट। लेकिन हमें जो लग रहा था तो अपना एमिएबल ही लग रहा था, एमिएबल एम्प्लॉइज फ्रेंडली और प्लीजेंट टेंडेंसी विच डज नॉट फिट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एमिएबल मैत्रीपूर्ण भी होता है, एमिएबल का मतलब एक, और एक वो भी होता है। चलो फिलहाल अपना इतने नंबर आए हैं। ठीक है, और जीएस में अपने ठीक हैं कुछ, ठीक है, इतना स्कोर यार कोई बेकार नहीं है, और जीएस थोड़ी ठीक ठाक भी थी, तो इतना स्कोर ठीक है। तो अपना आप भी मॉक देना, ये वाला अच्छा मॉक था। मैथ और रीजनिंग भी ठीक ही था, और रीजनिंग इजी था मैं कहूँगा, और मैथ भी जो है एक दो क्वेश्चन थोड़े हो सकता है तो मिल जाओ, लेकिन 150 के अराउंड आपके आने चाहिए इस वाले मॉक में, क्योंकि इतना टफ नहीं है ये वाला मॉक। तो आप भी इस मॉक को जरूर देना और अपना स्कोर भी शेयर करना। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। और जो जीएस वाला रह गया तो उसमें क्या ही बोलूँ मैं, ये होता है अगर ये वाला ऐप यूज करता हूँ तो इसमें ये होता है कि कुछ रिकॉर्ड हो जाती है कुछ नहीं होती है, लेकिन आवाज़ इस वाले में ठीक आती है, इसलिए मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो अपने चलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत। लो मौज अपना भी, तुम भी। अरे भाई फिर से बंद हो गया क्या?